दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं बीपीएससी द्वारा टीचर भर्ती जो निकाला गया था इसका ऑफिशियल तौर पर आंसर की जारी कर दिया गया है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे अभ्यर्थी का कमेंट आए थे, परीक्षार्थी का कमेंट आ रहे हैं कि इस आंसर की से हम कैसे मिलान करें, क्योंकि आप जान रहे हैं यहाँ पर जो आपके सेट दिए गए हैं वो ए दिए गए हैं, लेकिन बहुत सारे परीक्षार्थी का अलग अलग क्वेश्चन सेट है। जैसे ए हो सकता है, बहुत का बी हो सकता है, डी हो सकता है, ई हो सकता है, एफ हो सकता है, जी हो सकता है, एच हो सकता है, लेकिन आपको ए ही दिया गया है। तो इससे आप अपना जो है आंसर कैसे मिलान करेंगे अगर आपका कोई भी सेट है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको हम पूरी जानकारी डिटेल में बताएंगे। इससे आप कैसे आसानी से मिलान कर सकते हैं और कैसे पता कर सकते हैं कि आपका कितने सही और कितने गलत हो रहा है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए और प्लीज़ वीडियो अगर आपको पसंद भी आए तो इसे शेयर जरूर कर दीजिए। बहुत सारे परीक्षार्थी इसको लेकर लगातार परेशान हैं मिलान करने को लेकर। पहले समझिए इसे आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए गूगल में टाइप करना होगा ऑनलाइन अपडेट STM फर्स्ट वेबसाइट मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट में आपको मिलेगा बिहार बीपीएससी टीचर आंसर की डायरेक्ट लिंक आपको मिलेगा। साथ ही साथ नीचे आप देखेंगे एक और लिंक आपके लिए उपलब्ध कराया गया है बीपीएससी टीचर क्वेश्चन पेपर PDF और आंसर डाउनलोड करने का। तो यहाँ से आपको क्या करना, ऊपर से आपको क्वेश्चन, नीचे से आपको क्वेश्चन डाउनलोड करना है, क्वेश्चन पेपर, और ऊपर से इसका आंसर की डाउनलोड कर लेना है। चलिए हम पहले आपको आंसर की डाउनलोड करते हैं, फिर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करते हैं, फिर आपको मिलान करने की तरीका बताते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको नीचे आना होगा, यहाँ पर सभी सब्जेक्टों का यहाँ पर क्वेश्चन आंसर जो है उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे अगर मान लीजिए आपने जनरल स्टडीज परीक्षा दिया था और ब्रैकेट में देखेंगे सेट ए लिखा हुआ है, इसी प्रकार आप देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर 2 सेट ई लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर देखेंगे लैंग्वेज पेपर जो आपकी 1 हुई थी, जो सेट ए का यहाँ पर आपको आंसर की दिया गया है, और लैंग्वेज पेपर 1 का जो है सेट ई का आंसर की दिए हुआ है। इसी प्रकार आप देखेंगे क्लास 9th और 10th के लिए जो जनरल स्टडीज सब्जेक्ट का एग्जाम हुए थे उसका आंसर की अलग अलग सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर जब आप इसे डाउनलोड करेंगे, जैसे अगर मान लीजिए हमने 9th 10th का हिंदी का डाउनलोड किया, तो आपके सामने इस प्रकार जब आप इसे ओपन करेंगे तो सेट ए का आपको आंसर की मिलता है। तो लेकिन आपके पास जो है आपके प्रश्न पत्र B है, C है, तो आप कैसे मिलान करेंगे? तो मिलान करना बेहद आसान है। पहले आप इसे डाउनलोड करिए और एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं, जैसे जिनका सेट ए यानी जो सीरीज ए दिया गया है, इस सीरीज में उन तमाम कैंडिडेट का आंसर शामिल किया गया है जिनका 24 तारीख के प्रथम शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, साथ ही साथ 25 तारीख के प्रथम शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, और 26 तारीख के प्रथम और द्वितीय पाली में जो आपके एग्जाम हुए थे उनका आंसर की आपको इससे मिलान करना है सीरीज ए से। क्योंकि जब आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो इसमें क्लियर बताया गया है, देखिए विज्ञापन संख्या 26/2023 के अंतर्गत प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु विभिन्न विषयों के लिए लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 24/8/2023 से 26/8/2023 तक 2 पालियों में की गई थी। यहाँ पर बताया गया कि उक्त विषयों से संबंधित दिनांक 24/8/2023 जो कि सामान्य अध्ययन प्रथम पाली, उसके अलावा 25/8/2023 जो कि आपकी भाषा प्रथम पाली, एवं 26/8/2023 को सभी विषय जो ऐसे प्रथम पाली और द्वितीय पाली के जो प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला ए तथा दिनांक 24/8/2023 सामान्य अध्ययन द्वितीय पाली एवं दिनांक 25/8/2023 भाषा द्वितीय पाली के जो प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला जो है ई है। मतलब कि सीधा इसमें क्लियर कर दिया गया है कि 24/8/2023 के अगर प्रथम पाली, 25/8 को प्रथम पाली और 26 को दोनों पाली का जो आपकी आंसर की उपलब्ध कराया गया है, ये आपका सीरीज ए होगा। वही आपकी 25 तारीख के द्वितीय पाली में या 24 तारीख के द्वितीय पाली में आपकी परीक्षा हुई थी सामान्य अध्ययन का, तो और 25 को भाषा का द्वितीय पाली में, तो आपका जो है आंसर होगा सीरीज ई के तहत आपको आएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इससे इनके वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और मिलान करेंगे। अब यहाँ पर आपत्ति भी है, अगर आपको करना है, कुछ गलती हो चुकी है तो इससे आप
गलती का सुधार भी आप करा सकते हैं, इसके लिए ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इसके लिए देखिए 5/9/2023 से 7/9/2023 तक आपको लिंक उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें आप यूजर आईडी पासवर्ड को डालकर लॉगिन करेंगे और जो आपको आंसर गलत लगता है उस पर ऑब्जेक्शन करेंगे और इसके लिए एक साक्ष्य आपको देना होगा, उससे सही साबित करने के लिए उसको प्रूफ आपको देना होगा कि कैसे आप इसे गलत साबित करते हैं और कैसे सही होगा, वो आप अपलोड कर देंगे। तो ये था। अब देखिए यहाँ पर पहले हमने आपको बताया कि जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो ये आपका देखेंगे सीरीज ए के तहत होता है। तो अब आपको आंसर मिलान करने के लिए सबसे पहला काम एक और करना होगा, आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का लिंक, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे आप आएंगे तो इम्पोर्टेंट लिंक वाले सेक्शन में सबका यहाँ पर क्वेश्चन पेपर उपलब्ध करा दी गई है। जैसे आपकी 24 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ था शिफ्ट 1 में, तो आप शिफ्ट 1 वाला डाउनलोड करेंगे। अगर आपका शिफ्ट 2 में हुआ है तो शिफ्ट 2 वाला डाउनलोड करेंगे। तो हम एक आपको डाउनलोड कर दिखाते हैं और मिलान करने का तरीका बताते हैं। जैसे मान लीजिए 24 का आपका प्रथम पाली में जो आपकी एग्ज़ाम हुई थी और शिफ्ट 1 में हुई थी, तो यहाँ पर आपकी जो आंसर भी दिया गया है सीरीज ए का दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन पेपर जो उपलब्ध कराया गया है आपको सीरीज ए का ही उपलब्ध कराया गया है। मतलब कि सीधा है कि इसका जो प्रश्न पत्र है आपको ए का दे दिया गया है और ए का ही आंसर दिया गया है, सभी सेटों का आपको आंसर नहीं दिया गया। तो इसी से आपको मिलान करना होगा। जैसे आप नीचे आएंगे, जैसे ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 आप ये देख लीजिए और आपका कोई भी सेट है, जैसे अगर बी हो, सी हो, डी हो या ई का तो दिया हुआ एफ हो, तो आप वैसे स्थिति में क्या कर सकते हैं कि ये देख लीजिए अपने प्रश्न पत्र में कि ये जो प्रश्न है आपके कहाँ मिल रहा है, वहां से ही आपका लाइनिंग चालू हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे ए वाले सेट में अगर ये 1 नंबर में दिया गया तो आपका बी होगा, तो हो सकता है 5 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर तक आपके स्टार्ट होंगे 1 नंबर प्रश्न। या आपका सी होगा तो हो सकता है आपका 2 नंबर से ही स्टार्ट हो जाए। यही डी होगा तो आपका हो सकता है 20 नंबर से स्टार्ट हो। तो एक बार थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा। अब यहाँ पर अगर आपका मिल जाता है कि कोई भी आपके सेट हो, ये जो 1 नंबर प्रश्न आप में मान लीजिए 10 नंबर में है, तो आपको मिलान कैसे करना है। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि ये सेट ए का है, मतलब सीरीज ए का ये आपके बुकलेट है और यहाँ से आपको मिलान करने के लिए फिर इसका आंसर डाउनलोड करेंगे, जो कि 24/8/2023 के शिफ्ट 1 में एग्जाम हुए थे। तो यहाँ पर 1 का इनके द्वारा डी आंसर दिया गया है, जो कि आप अपने प्रश्न पत्र में देखेंगे डी नंबर कौन है, तो ये है, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इसी प्रकार 2 नंबर प्रश्न आपका ये है और इसका करेक्ट आंसर कौन होगा, जब आप अपने आंसर को देखेंगे तो आपका बी है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। इसी अनुसार अन्य क्वेश्चन जो भी होगा इससे आप देखेंगे और इसका जो भी करेक्ट आंसर है आपको सी हो जाएगा। तो आपको मिलान यही है कि आपको जो सीरीज ए दिया गया है उससे करना है और उस सीरीज के अनुसार आप अपने किसी भी सेट का आपके पास क्वेश्चन है उसमें आप चेक करेंगे तो सबका वही है। यही है कि ये जो 1 नंबर में दिया है तो अन्य सीरीज में 5 नंबर में है और अन्य सीरीज में आपको 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, यही 10-20 के अंतराल में आप खोजेंगे तो 100% आपका प्रश्न मिलना शुरू हो जाएगा और इससे मिलान करेंगे। वही परीक्षार्थी आप ये भी समझ लीजिए कि अगर आपका परीक्षा 25/8/2023 को द्वितीय पाली में हुआ था और 24 के द्वितीय पाली में हुआ था, तो आपको ई वाला जो इनका सीरीज दिया गया है आंसर की का, उससे आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो जनरल स्टडीज का देखेंगे सेट ई भी दिया गया है पेपर 2 का। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इससे मिलान कर सकते हैं। यहाँ पर क्लियर बता दिया गया है एग्जामिनेशन डेट 24/8/2023 सेकेंड शिफ्ट का जो भी अभ्यर्थी है और 25/8/2023 का सेकेंड शिफ्ट का जो परीक्षार्थी है वो मिलान करेंगे ये सीरीज ई से। फिर इसे डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पर यहाँ आएंगे और यहाँ पर आपको सेकेंड शिफ्ट वाला जो है प्रश्न पत्र आपको डाउनलोड करना है। तो ये देखेंगे आपकी जो सीरीज है वो ई मिल जाता है। तो यहाँ पर फिर आपको आना है, देखना है कि सीरीज ई में 1 नंबर प्रश्न कौन सा है और आपके बुकलेट में अगर मान लीजिए आपका ए है, बी है, सी है, तो उसमें देखिए कि 1 नंबर जो इनका प्रश्न दिए गए आप में कितने नंबर पर है। इसका मिलान सीरीज ए वाले जो प्रश्न पत्र जो जारी किए गए हैं आपके आंसर की, उससे आप मिलान कर सकते हैं। जैसे 1 का जो सही आंसर ई है तो इसी अनुसार आपका 2 का ए है
वो आप यहाँ से देख पाएंगे। तो क्वेश्चन जो है आपको ऑलरेडी उपलब्ध कराया गया, जिस सीरीज का यहाँ पर इसे डाउनलोड किया गया है, आंसर की जारी किया गया है, उस सेट का जो है प्रश्न पत्र पहले ही आ चुका है। उसी प्रश्न पत्र से आपको अपने क्वेश्चन पेपर में मिलान करना होगा और उसी से आप इसे मिलान कर सकते हैं। ये प्रोविजनल है, आपका एक फाइनल जो है आंसर की भी जारी किया जाएगा, जिससे आप पूरी जानकारी को और भी डिटेल रूप से मिलान करेंगे। फिलहाल अभी आप चेक कर पाएंगे कि आपके कितने सही हो रहे हैं। तो यही तरीका है, इससे आप आसानी से मिलान कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और किसी भी प्रकार की डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।